एंथोनी ब्लिंकन अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। ये अभी मिडिल ईस्ट की यात्रा में आज पहुंचने वाले हैं। ये यहाँ पहुंच के इन्होंने सऊदी अरेबिया में जाना है, इजिप्ट, कतर, इजराइल, यहाँ इन देशों में जाएंगे, साथ में वेस्ट बैंक में भी जाना है। इनका जो मुख्य इशू है यहाँ आने का वो ये है कि हॉस्टेज डील की खबर चली है और खबर ये आ रही है कि बहुत जल्दी हॉस्टेज डील हो सकती है, जिसके तहत जितने इसराइल के नागरिकों को हमास ने अगवा कर रखा है उनको हमास छोड़ देगा आने वाले कुछ दिन में। तो इसी को ये सिक्योर करने के लिए जा रखे हैं। जो ब्लिंकन है वो ये चाह रहे हैं कि हॉस्टेज डील तुरंत हो जाए और इसमें किसी प्रकार का कोई इसमें रुकावट ना हो। तो इसको सिक्योर करने के लिए ये मिडिल ईस्ट में जा रहे हैं और जहाँ जहाँ जिन देशों में जाएंगे वहाँ हॉस्टेज डील के लिए सपोर्ट को करना चाहेंगे, उसके लिए सपोर्ट उठाना चाहेंगे। और जहाँ तक बात है, दूसरा इनका इशू ये होगा यहाँ पर जाके, वो है ह्यूमैनिटेरियन इशू। जिस प्रकार से गाजा में सिचुएशन है इस समय, गाजा में जो सिविलियन है, रफ़ा में उनकी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 15 लाख पहुंच चुकी है। जितने गाजा की पॉपुलेशन है वो रफ़ा में ही केंद्रित हो चुकी है। तो रफ़ा इस समय एक प्रेशर कुकर बन चुका है, ये यूएन एजेंसी का कहना है। यानी कि यहाँ पर जो कभी भी कुछ भी यहाँ पर इतना सिचुएशन ख़राब हो सकती है कि वो एक जैसे प्रेशर कुकर में ब्लास्ट कभी भी हो सकता है, तो उसी तरह से रफ़ा में स्थिति है। ऊपर से जो इसराइल है वो उसने कह भी दिया है कि आने वाले कुछ दिन में वो रफ़ा में भी हमला करेगा। तो रफ़ा में आने वाले दिन में अगर सीज़ फायर हो जाती है और रफ़ा को सुरक्षित किया जा सकता है तभी जाके, नहीं तो अगर सीज़ फायर नहीं हुई यानी कि हॉस्टेज अगर नहीं हो पाए तो फिर रफ़ा के ऊपर इसराइल हमले करेगा। तो इनकी कोशिश ये होगी कि रफ़ा में जो इस समय सिविलियन लोगों की आबादी है उसको किसी प्रकार से उनको सुरक्षित किया जाए, और सुरक्षित तभी किया जा सकता है जब जल्दी से जल्दी हॉस्टेज डील हो सके। तो जो हॉस्टेज डील है इसमें पहली चीज़ तो ये है कि हॉस्टेज डील फेस वाइज हो गई है और इसमें अभी तक पूरा इसका पता नहीं लगा कि प्रोविज़न क्या क्या है इसमें, लेकिन कुछ चीज़ें इसकी मीडिया में लीक हो गई है, जिसमें एक खास ये है कि जो लड़ाई है वो 40 दिन के लिए रुक जाएगी। इसराइल को रोकना पड़ेगा, सीज़ फायर करना पड़ेगा 40 दिन के लिए, और बदले में जो हमास है वो 135 हॉस्टेजेस को छोड़ेगा। तो इसके ऊपर इसराइल ने तो अपनी सहमति दे दी है। हमास की तरफ से अभी तक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है, लेकिन हमास अभी तक इसके ऊपर विचार कर रहा है और उसने अभी तक कहा है कि अभी हम इसको सोच विचार करके इसके ऊपर डिसीजन लेंगे। तो इस जो ब्लिंकन होंगे उनकी कोशिश यही होगी कि किसी प्रकार से अगर हमास तैयार नहीं होता है डील कराने के लिए तो उसके ऊपर प्रेशर डाला जाए, और प्रेशर इजिप्ट और कतर द्वारा डाला जाएगा। तो उसी के लिए वो जा रखे इजिप्ट में भी ब्लिंकन जाएंगे और कतर में भी जाएंगे। अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है जेक सुलिवन, उन्होंने आज के दिन कहा है कि अमेरिका ने जो फ्राइडे के दिन स्ट्राइक किया था सीरिया और इराक में, जिसमें उसने 80 से ज़्यादा टारगेट को निशाना बनाया था और 40 लोगों की मौत हो गई थी, उसमें जो ईरान बैक ग्रुप के लोग हैं उनकी मौत हो गई थी। तो उसी को लेकर इनका स्टेटमेंट आया है जेक सुलिवन का। वो कह रहे हैं कि आगे भी ये अटैक होते रहेंगे। उन्होंने ये कहा है कि जो फ्राइडे के दिन हमने रिस्पॉन्स किया है वो शुरुआत थी, अभी एंड होना बाकी है। ये उन्होंने एनबीसी का एक मीट द प्रेस प्रोग्राम के दौरान ये बात की है। और वो आगे कहते हैं कि कुछ स्टेप आपको देखने को मिलेंगे और कुछ स्टेप ऐसे हम लेंगे जो कि हम बताएंगे नहीं मीडिया को। इसराइल के जो नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है इतामार बेन गवीर, उन्होंने आज वॉल स्ट्रीट जर्नल में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उनके ऊपर निशाना साधा है और कहा है जो बाइडन को लेकर कि जो बाइडन इस समय हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। इतामार बेन गवीर ये एक फार राइट मिनिस्टर है और इनका कहना यह है कि जो इस समय अमेरिका है वो इसराइल की पूरी तरीके से सहायता नहीं कर रहा है। और वो आगे अमेरिका सरकार के ऊपर ये भी आरोप लगा रहे हैं कि अमेरिका सरकार इस समय जो गाजा के लोग हैं उनके बारे में ज़्यादा सोच रहा है, उनको सप्लाईज कैसे पहुंचाया जाए उसके बारे में ज़्यादा सोच रहा है। और ये जो सप्लाईज है ये गाजा के लोगों तक पहुंचने के बजाय ये हमास के लोग इसको छीन ले रहे हैं। तो इसी को लेकर इतामार बेन गवीर कह रहे हैं कि ये अमेरिका की जो पॉलिसी है ये हमारे पक्ष में नहीं है। साथ में वो आगे कहते हैं कि अगर बाइडन की जगह डोनाल्ड ट्रंप अगर अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो पूरा चेंज हो जाता सिचुएशन। डोनाल्ड ट्रंप हमारा साथ देते और बिल्कुल हमास को बिल्कुल भी सप्लाईज पहुंचने नहीं देते हमास के पास, ये उनका कहना है। फ्रांस के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो आज इजिप्ट पहुंचे और इजिप्ट में जब वो पहुंचे तो उनकी ये पहली मिडिल ईस्ट की विजिट है। फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर का नाम है स्टीफन सेजोनोए। ये अभी 1-2 महीने पहले ही फॉरेन मिनिस्टर बने थे। तो यहाँ जब वो इजिप्ट पहुँचे तो इजिप्ट में जाके उन्होंने जो खबर चली कि राफा का इलाका जो है इस समय वहाँ जब अगर इसराइल कार्रवाई करता है तो फिर राफा के जो
इलाके में जो बसे हुए सिविलियन लोग हैं उनको ज़बरदस्ती इजिप्ट की तरफ भागना पड़ सकता है। तो इसी को लेकर फॉरेन मिनिस्टर जो फ्रांस के, उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा है कि वो किसी भी तरीके से अगर फ़िलिस्तीन लोगों को डिस्प्लेस किया जाता है, जो गाज़ा से रफ़ा के रास्ते से अगर उन्हें इजिप्ट भेजा जाता है, तो हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो उनका कहना है कि वो कोशिश ये होगी फ्रांस की, और कोशिश ये होगी कि इसराइल के ऊपर दबाव बनाया जाए ताकि इसराइल ऐसा कार्रवाई ना करे, वो रफ़ा में कार्रवाई ना करे जिस कारण लोगों को ज़बरदस्ती भागने में मजबूर ना होना पड़े। तो इसीलिए वो आज के दिन उन्होंने ये स्टेटमेंट में कहा है कि वो किसी भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट का वो विरोध करेंगे। साथ में जो इजिप्ट की सरकार है उसकी भी पॉलिसी कुछ ऐसी है, वो भी चाहती है कि रफ़ा के इलाके से कोई भी लोग उन इजिप्ट के अंदर ना घुसे। इजिप्ट ने ये पहले ही, जब से लड़ाई शुरू हुई है 7 अक्टूबर के बाद से, उसने कहना शुरू कर दिया था कि हम किसी भी फ़िलिस्तीन लोगों को अपने बॉर्डर के अंदर नहीं आने देंगे। तो इस समय रफ़ा में लगभग 15 लाख की आबादी पहुंच चुकी है। तो अगर रफ़ा में कार्रवाई इसराइल करता है तो फिर हो सकता है कि ये जो लोग हैं अपनी जान बचाने के लिए इन्हें मजबूरन इजिप्ट की तरफ भागना पड़े। तो इजिप्ट ने ये रफ़ा की जो बॉर्डर है उसको पूरी तरीके से अभी क्लोज़ कर रखा है, बस केवल सप्लाईज भेजने के लिए ये बॉर्डर खोली जाती है। उसके अलावा इजिप्ट ने इस पूरे जो रफ़ा का इलाका है उसको अपना बॉर्डर की तरह, अपना जो इलाका से उसने बॉर्डर लगा रखी है वहाँ पर, ताकि कोई भी गाज़ा का जो नागरिक है वो इजिप्ट में ना आ सके। इसराइल की जो आर्मी है उसने उसने कहा है कि संडे के दिन उसने कार्रवाई की है खान यूनिस में, जिसमें उसने कार्रवाई करते समय उसको एक हमास का ट्रेनिंग फैसिलिटी मिल गई थी, उसमें उसने रेड किया है। और ये जो ट्रेनिंग फैसिलिटी, ये वही फैसिलिटी है जिसमें हमास ट्रेनिंग करता था। कैसे 7 अक्टूबर की जो ट्रेनिंग के बारे में उसने जो भी प्लानिंग की थी, वो उस प्लानिंग सभी इस फैसिलिटी में हुई थी। तो इस रेड किया जब इसराइल की सेना ने यहाँ पर, तो उस रेड के दौरान इसराइल को यहाँ पर मिला है, एक तो उसे मॉडल मिला है, इसराइल की जो मिलिट्री बेसिस है उसके मॉडल्स मिले। साथ में जो इसराइल की गाड़ी है, आर्मर गाड़ी, उसके भी मॉडल मिले। साथ में जो इसराइल का किबुचियम है जहाँ से इसराइल के लिए एंट्री होती है, वो भी उसका मॉडल भी यहाँ पर मिला है। तो जो हमास है वो अपने फाइटरों को इसी फैसिलिटी में ट्रेनिंग दिलाता था और समझाता था, उनको सिखाता था कि कैसे इसराइल के ऊपर अटैक करना है। तो इसराइल को ये चीज़ें आज उसको, इसकी सेना को ये रेड के दौरान ये चीज़ें मिली है। यूएस और यूके, इन दोनों ने आज दोबारा से हाउथी के टारगेट में स्ट्राइक किया है। 36 हाउथी के टारगेट को निशाना बनाया गया है। यमन के इलाके में ये स्ट्राइक हुआ है और स्टोरेज फैसिलिटी, मिसाइल सिस्टम और लॉन्चर्स को निशाना बनाया गया था। ये तीसरा स्ट्राइक है इन दोनों देशों द्वारा। और जिस प्रकार से अमेरिका और ब्रिटेन दोनों मिलकर जॉइंट ऑपरेशन चला रहे हाउथी के ऊपर, लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया। तो हाउथी को, जो हाउथी के वेपन्स हैं उनको ये डिस्ट्रॉय करना चाह रहे, ताकि हाउथी रेड सी के इलाके में किसी के ऊपर हमला ना करे। तो डेविड कैमरन जो यूके के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उन्होंने आज कहा है कि हाउथी के जो अटैक है जिसमें वो इंटरनेशनल शिपिंग को ऊपर हाउथी अटैक कर रहा है, हाउथी को ये अटैक रोकने पड़ेंगे। इराक का एक प्रॉक्सी ग्रुप है हसेद अल सभी, ये ग्रुप है जो कि ईरान बैक ग्रुप है ये। तो इसके ऊपर फ्राइडे का स्ट्राइक हुआ था, अमेरिका ने इसको भी निशाना बनाया था, जिसमें इसके 16 लोग मारे गए थे इस ग्रुप से जुड़े हुए। तो इस ग्रुप का स्टेटमेंट आ गया आज, और उसने कहा कि अमेरिका के जो बेसेस है इराक के अंदर उनको खाली करा दे अमेरिका, ये उसने वार्निंग दी है आज के दिन। और इन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका ने जो अटैक किया है हमारे ऊपर उसका हम बदला लेंगे। और उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका हमारे साथ आगे भी लड़ाई करना चाहेगा तो फिर ये उसके लिए मतलब वही बात होगी कि आग के साथ खेलेगा वो। ये जो हसद अल सभी ग्रुप है, ये है तो ईरान बैक ग्रुप, लेकिन इसको इराक की गवर्नमेंट ने भी इसको अपने पार्टनरशिप में ले रखा है। और इराक की गवर्नमेंट ने भी कल जो हमला है फ्राइडे के दिन हुआ था, जो कि उसके ऊपर भी उसने आलोचना इस इराक की गवर्नमेंट ने भी की है। और इराक की गवर्नमेंट ने कहा कि अमेरिका का जो हमला था हमारे देश के ऊपर, ये हमारी सोवरेनिटी का वायलेशन है। अभी इराक की बात की जाए तो अमेरिका ने यहाँ पर बेसिस बनाए हुए जिसमें लगभग 2500 अमेरिका के सैनिक इन बेसिस में रहते। 2014 में जब इस्लामिक स्टेट इस इलाके में उसका कब्जा हो गया था, तो अमेरिका ने उसको हराने के लिए यहाँ पर बेसिस में अपने सैनिकों को लगाया था। तो उसके बाद से 10 साल से ज़्यादा हो गया, अमेरिका के सैनिक अभी भी इराक के बेसिस में मौजूद है।